Hello everyone, let's continue the topic. In previous class or previous lecture we have discussed about GST and we have taken the introduction of GST. What is GST and how the GST is working in the business. How the businessman takes the credit when he purchases the goods and at the time of sale he collects the tax from the customer and the remaining of the tax, remaining means the tax he paid at the time of purchase and the tax he collected from the customer at the time of sale, the remaining, the difference will be deposited with the government. Okay, now how the GST is recorded in the books of accounts. We will going to discuss the journal entries of GST, how the GST is going to be recorded. GST कैसे रिकॉर्ड होगा हमारी बुक्स में, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, टॉपिक हमारा वही है जीएसटी और आज हम जर्नल एंट्रीज में जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. सपोज एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, मतलब हमने परचेज के समय क्या दिया है, जीएसटी दिया है. तो परचेज के समय हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डीआर. तो सारा हमारे पास परचेज को डेबिट करेंगे हम लोग, रूल्स हम पहले सीख चुके हैं. और जिस भी पार्टी से हम खरीदेंगे, अगर हम कैश में खरीदेंगे तो लिखेंगे टू कैश, और अगर हम उधार में खरीदेंगे तो लिखेंगे टू क्रेडिट. ठीक है, और अगर इस पे हम जीएसटी दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी अकाउंट दिया. अब ये हमने डेबिट क्यों किया जीएसटी का अकाउंट परचेज के समय, क्योंकि ये हमारी असेट है. अब ये असेट क्यों है, तो मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जीएसटी जो हम परचेज के समय देते हैं वो हमें वापस मिल जाता है एक तरीके से बाय वे ऑफ क्रेडिट. वापस कैसे मिलता है, जब वही गुड्स हम लोग आगे क्या करते हैं, किसी और को सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स आपने बेचने के समय गवर्नमेंट जो है कस्टमर से लेना है, उसमें से जो परचेज के समय आप टैक्स दे चुके हो आप डिडक्ट कर सकते हो, लेस कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं ये टैक्स जो मैं दे के आ चुका हूं गवर्नमेंट को, ये मुझे वापस बाय वे ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा. कस्टमर से अगर मैं ले लूंगा ये टैक्स तो कहीं ना कहीं मेरी रिकवरी हो जाएगी. मुझे गवर्नमेंट को फिर वो पूरा टैक्स नहीं देना है कस्टमर से जो मुझे मिला है. जो टैक्स मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका हूं वो मैं काट के बाकी टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा. तो ये मेरी असेट बन जाती है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा. ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं इंपॉर्टेंट. देखिए जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे है. इसके लिए हम जीएसटी के ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं. एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस और एक है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस. इंटर स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में जब गुड्स का ट्रांजैक्शन, गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, खरीदना है बेचना हो रहा है, तो जीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर ही. और अगर बिटवीन स्टेट्स अगर हो रहा है, मतलब दो स्टेट्स या उससे ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर परचेज सेलिंग हो रही है, तो वहां लगता है, वहां हम उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. अब जो इंट्रा स्टेट है, मतलब जो स्टेट के अंदर ही लग रहा है, इस पे दो टैक्स जीएसटी को दो पार्ट में बांट दिया जाएगा. एक होगी सीजीएसटी और एक होगी एसजीएसटी. मतलब जो भी आपकी टैक्स रेट होगी उसका आधा परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, और आधा परसेंटेज स्टेट एज पर स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जीएसटी का. ओके, से सपोज अगर जीएसटी की रेट 12% है तो 6% सीएसटी हो जाएगा और सीजीएसटी हो जाएगा और 6% एसजीएसटी हो जाएगा अगर गुड्स विद इन स्टेट सेल आउट हो रहा है. और अगर गुड्स इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब
विद इन 2 स्टेट्स। जैसे सपोज आपने जयपुर से गुड्स खरीदा, दिल्ली से खरीदा, जयपुर में आप हैं और दिल्ली से आप गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कहलाता है IGST, इंटीग्रेटेड जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो IGST तब लगता है जब हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हम भी अगर मान लो बाहर किसी स्टेट को बेचेंगे तो इंटर स्टेट। अच्छा, ये क्या होता है फर्क, ये क्या है देखिए कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, राजस्थान जैसे अपना स्टेट राजस्थान है, तो राजस्थान के स्टेट के अंदर ही जो परचेज एंड सेलिंग हो रही है उस पे अपन जो टैक्स लगाएंगे उसको हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। वहां टैक्स लगेगा CGST और SGST। CGST का पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स का, और SGST का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये सेंट्रल के पास, ये स्टेट के पास। और जो भी GST की रेट है वो हाफ हाफ हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। जैसे GST की रेट अगर 18% होगी तो वो 99% हो जाएगी दोनों में। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक स्टेट जैसे राजस्थान से किसी दूसरे स्टेट में कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं, तो वहां पर लगेगा IGST। और ये IGST जो होती है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है, लेकिन आपको उस समय IGST अकाउंट में वो सारा अमाउंट डाल देना है। तो कुल मिला के जब आप GST की एंट्री करेंगे उस समय आप लोग को CGST, SGST और IGST में डीलिंग करना है। मतलब जो अकाउंट जो GST का आप टैक्स पे करके आ रहे हैं वो इन अकाउंट में खोलना है। अब आपको देखने का तरीका वो सिंपल होगा कि अगर आप विद इन स्टेट डीलिंग कर रहे हैं तो वो लगेगा ये दोनों CGST, SGST। और अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं, 2 स्टेट्स के बीच डीलिंग हो रही है, तो वहां पर ये 2 अकाउंट नहीं आएंगे। मतलब जो भी टैक्स आप खरीदते समय दोगे या बेचने पर आपको मिलेगा वो जो है कौन से अकाउंट में जाएगा, वो IGST में जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं? तो इस तरह से टैक्स का जो GST का क्लासिफिकेशन किया गया है कि स्टेट्स के हिसाब से जो है ये कलेक्ट होगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो उसी अकाउंट से हम यहाँ पर उसी हिसाब से हमको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे मैंने लिखा इनपुट GST, इनपुट तो हमें इसलिए लिखा है कि हमने परचेज के समय टैक्स दिया था, बोलेंगे इनपुट, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने ये गुड्स खरीदा एट द टाइम ऑफ परचेज, हमने गुड्स परचेज किया फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, मतलब दूसरी स्टेट के बाहर से, तो वहां पर मैं इस GST को बोलूंगा IGST, और मैं जो GST दे चुका हूं वो कौन से अकाउंट में डाल दूंगा, IGST। समझ आ रही बात नहीं? अब इसी तरह मान लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज एट द टाइम of purchase from outside state, दूसरे स्टेट जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट, इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंटर स्टेट, विद इन 2 स्टेट्स। अब ये जैसे हमने आउटसाइड स्टेट चलो यहां ले लिया, इसको हम ले लेते हैं विद इन स्टेट, इसको बोलते हैं क्या, इंट्रा स्टेट, ओके। मतलब विद इन, सब एग्जांपल लो, विद इन राजस्थान। अगर हमने राजस्थान के अंदर ही परचेज या सेलिंग करी है, तो सपोज हमने अगर परचेज किया तो हम क्या करेंगे एंट्री कि जो गुड्स का अमाउंट है, परचेज अकाउंट दिया, इसके सामने तो गुड्स का जो अमाउंट है वो लिखा जाएगा, कितने में आप खरीद रहे हो गुड्स, ओरिजिनल अमाउंट गुड्स का। अब आपने जो टैक्स दिया उसको 2 पार्ट में बांट देंगे, CGST और SGST, और आगे लिख देंगे इनपुट। इनपुट वर्ड का यह मतलब है कि हमने परचेज के समय जो टैक्स दिया है या गुड्स सर्विसेज को लेते समय जो टैक्स हम देते हैं उसको इनपुट टैक्स बोलेंगे। अकाउंट दिया, ये दोनों ही हमारी असेट है, क्योंकि जो टैक्स हम गवर्नमेंट के पास जमा करा चुके हैं वापस कहीं ना कहीं कभी मिल जाएगा जब हम गुड्स आगे सेल कर देंगे। और 2, अगर कैश में खरीदा है तो कैश, और अगर उधार में परचेज किया है तो उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा जिससे आपने खरीदा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। ये परचेज के समय किए मैंने एंट्री, अगर परचेज आपने किया है दूसरे स्टेट से
तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा परचेज के समय, क्योंकि ये हमारी असेट बनेगी। जो टैक्स हमें ये हम दे चुके हैं परचेज के टाइम पर, वो वापस हमें गवर्नमेंट से बाय वे ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा अगर हम लोग ये गुड्स आगे सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। ये बेचते समय हम वापस गवर्नमेंट जो है कस्टमर से टैक्स ले लेंगे, तो वो जो कस्टमर से हम लोगों ने टैक्स लिया है वो हम लोग वापस गवर्नमेंट को जमा कराने जाएंगे जब, तो उस समय ये वाला टैक्स हम काट के जमा कराएंगे। ये टैक्स तो हम परचेज के टाइम पर ऑलरेडी दे चुके हैं। समझने की बात नहीं? इस तरह एट द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम विद इन स्टेट, फ्रॉम नहीं उसको बोलेंगे विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं, विद इन राजस्थान सपोज, तो उस समय हम लोग ने कहा कि उस समय जो है आईजीएसटी नहीं, जो जीएसटी लगेगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का अलग। आधा आधा रेट हो जाएगा, आधा इसके पास जाएगा, आधा इसके पास जाएगा। ये जीएसटी का एक सिस्टम बनाया गया है कि टैक्स कलेक्शन कैसे होगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो उस समय में क्या करेंगे, वही परचेज अमाउंट को डेबिट करेंगे, जो भी गुड्स का अमाउंट है। यहाँ में इनपुट जीएसटी आईजीएसटी लिखा था, यहाँ पे हम लोग लेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। टैक्स को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे टैक्स के रेट अगर 12% है तो 6% ये आ जाएगा, 6% ये आ जाएगा, लगना उतना ही है। टू कैश या टू क्रेडिटर, अगर कैश में खरीदा तो कैश जाएगा, क्रेडिट करेंगे, और अगर उधार में खरीदा तो अपनी लायबिलिटी बनेगी, देना है पैसा अपने क्रेडिटर को, तो लिखेंगे टू क्रेडिटर। इज इट क्लियर? तो ये ट्रांजैक्शन हो गया एट द टाइम ऑफ परचेज। अब सोचो इसी तरह एट द टाइम ऑफ सेल क्या फर्क होगा। अब सपोज करें अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, कुछ हम बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये भी वही है, आउटसाइड स्टेट लेते हैं, स्टेट के बाहर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर टू दिल्ली, हमने गुड्स बेचा है दिल्ली में, हम राजस्थान में है और हमने गुड्स बेचा है दिल्ली में किसी सप्लायर या कस्टमर। तो अब हमने अगर सेल करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, सेल करते टाइम हमारे पास पैसा आएगा, कैश आ रहा है, डेबिट करेंगे। और अगर उधार में बेचा है तो जिसको उधार में बेचा है वो डेटर का अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि सामने वाला मेरा असेट बने, पैसा लेना है मुझे उससे, उसको डेटर को डेबिट कर दूंगा। टू सेल, सेल का जो अमाउंट है गुड्स का, अमाउंट ऑफ गुड्स, सेल कर रहा हूं मैं, सेल क्रेडिट होगा, गुड्स जा रहा है मेरे पास, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब यहां पर मुझे सामने वाले कस्टमर से मिलेगी जीएसटी टैक्स, तो इसको मैं इनपुट ना बोलकर बोलूंगा आउटपुट। इनपुट पे कहां बोलता था, परचेज के समय, सेल्स के समय बोलूंगा मैं इसको आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह दो अकाउंट बोलेंगे, परचेज के लिए इनपुट वाला जीएसटी और सेल्स के समय वाला आउटपुट जीएसटी। अब ये जो आईजीएसटी है ना, ये हमारी लायबिलिटी होगी। वो वाला परचेज के समय हमारी क्या थी, असेट थी, ये हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों, क्योंकि ये जो टैक्स हमने कस्टमर से सेल्स के समय लिया है ये हमारा नहीं है, ये हमारी जेब में जाएगा, ये गवर्नमेंट को देना है, ये गवर्नमेंट को जमा कराना है, ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है, क्रेडिट लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ये हमारी लायबिलिटी, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहा हूं, ये मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है। वो बात अलग है कि जब मैं गवर्नमेंट को जमा कराने जाऊंगा तो मैं गवर्नमेंट ये देखूंगा कि जब मैंने यही गुड्स परचेज किया था तो उस समय मैंने कितनी जीएसटी परचेज के समय दी थी, वो मैं इसमें से लेस कर दूंगा, बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो मैं गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। लेकिन अकाउंट को आपको दो मेंटेन करना है, परचेज के समय इनपुट और सेल्स के समय आउटपुट, ठीक है। अब इसी तरह एट द टाइम ऑफ सेल, और ये जो सेल होगी अब की बार हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं विद इन स्टेट, मतलब एक ही स्टेट। एट द टाइम ऑफ सेल विद इन स्टेट, विद इन स्टेट का मतलब क्या है, इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर विद इन राजस्थान, हम राजस्थान में और राजस्थान में ही हम गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कैश या डेटर, कैश में अगर बेच रहे हो पैसा कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, उधार में बेच रहे हो तो डेटर अकाउंट डेबिट। बेच रहे हैं तो कौन सा अकाउंट आएगा, तो सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहां क्योंकि ये विद इन स्टेट है तो मैंने आपको बताया दो पार्ट्स में जीएसटी डिवाइड हो जाएगा, एक आउटपुट सीजीएसटी और एक आउटपुट एसजीएसटी।
इस तरह से हम इसको रिपोर्ट करेंगे। जैसे हमने परचेज में किया सीजीएसटी एसजीएसटी को वहां पर हमने डेबिट किया था, बस फर्क ये कि यहाँ पर उसको क्रेडिट कर रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं आउटपुट, क्योंकि हमारी क्या बन रही है लायबिलिटी। जो भी पैसा हमें टैक्स का जीएसटी का गवर्नमेंट कस्टमर से मिला है हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, ठीक है। और अगर हमने खुद ने भी परचेज के समय टैक्स दिया तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्स हम गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। दिस इज द सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट अंडर जीएसटी। ओके, सेल्स के सामने वही अमाउंट ऑफ गुड्स, जैसे अगर हमने मान लो 10,000 का गुड्स बेचा तो 10,000 यहाँ आ जाएगा, इस पे 12% जीएसटी लग गई 6%, तो सपोज ये 10,000 तो ये हो जाएगा 600। और अब कुल बिल कितने का बनेगा, बिल जो है कितना पैसा है, तो कैश आ जाएगा आपके पास या लेटर में लिख देंगे, तो आपके पास बिल बनेगा 11,200 रुपए, 11,200 वो हम कस्टमर से ले लेंगे। तो ये 11,200 क्या है, ये बिलिंग अमाउंट, जो बिल बनेगा इंक्लूडिंग जीएसटी वो हम लोग कैश में लेंगे या फिर हम लोग डेटर को डेबिट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी बिलिंग अमाउंट आएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है, तो हमने जो गुड्स बेचा वो कितने का, सेल्स 10,000 का, तो सेल्स के सामने 10,000 आएगा। अब हमने जो जीएसटी लिया वो कितना परसेंट था, 12%। यहाँ तो हमने क्या करा, दो टुकड़ों में बांट दिया 6% की रेट से, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ कितना टैक्स लेंगे, 12%। एक ही टैक्स लेना आईजीएसटी पे डालना, तो ये हो गया 1200। अब मैं कस्टमर से जो बिलिंग अमाउंट बनाऊंगा उसका कितना बनाऊंगा, 11,000। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया, मैं रिवाइज कराता हूं। इंट्रास्टेट मतलब क्या होता है, इंट्रास्टेट मतलब विद इन स्टेट, और इंटरस्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। इंट्रास्टेट के केस में जो जीएसटी लगती है उसमें अपन लोग जीएसटी के रेट को हाफ कर देते हैं, बांट देते हैं, और सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांट देते हैं। आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। जबकि आउटसाइड जो स्टेट होता है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में अगर डीलिंग हो रही है, परचेज या सेल ट्रेडिंग हो रही है, काम हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है, उस केस में जो जीएसटी है वो आईजीएसटी अकाउंट में जाएगा और वो सीधा पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाएगा। आईजीएसटी पे पूरा राइट जो है गवर्नमेंट का है। वो बात अलग है कि आईजीएसटी का एक टैक्स का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर करती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उनकी अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, किस स्टेट्स में ज्यादा डीलिंग या ट्रेडिंग होती है, किस स्टेट्स में कम होती है, वो उस पर डिपेंड करता है। बात क्लियर है? तो ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, जब जीएसटी भी लगता है आपके गुड्स पर या सर्विस पर, जब आप गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं। अब इसके कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ एंट्री को समझ रहे थे, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो आज के लिए लगता लेते हैं, थैंक यू सो मच। बाकी के एग्जांपल्स जर्नल एंट्री के वो हम सीखेंगे अगली क्लास। ओके, बाय बाय।